नमस्कार, मैं शाश्वता बालिका आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में एक कुंडली होता है जहाँ पे 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए प्रत्येक भाव से कुछ ना कुछ छिपी रहस्य को हमें जानना चाहिए। भाव के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण भाव है अष्टम भाव, जिसको कि आयु भाव कहा जाता है। उसमें हम लाइफ स्पान, आयु कितना है, दीर्घ है, अल्प है, दीर्घायु, मध्य आयु, पूर्ण आयु, ये सबका आकलन हम करते हैं। हम कितने साल जीवन जिएंगे, कब तक हमारा ये जीवन जीना है, ये सब विस्तृत जानकारी अष्टम भाव से ही मिलती है। पर उसके बाद भी कुछ ऐसे अनोखे रहस्य उसमें छिपा हुआ है जिसको कि हम सभी को जानना चाहिए। चलिए आज हम बात करेंगे अष्टम भाव के बारे में। अगर अष्टम भाव का संबंध लग्न भाव से होता है, अर्थात अष्टमेश अगर लग्न भाव में बैठता है या लग्नेश अगर अष्टम भाव में बैठता है या लग्नेश और अष्टमेश का युति हो रहा है लग्न भाव में या अष्टम भाव में, ऐसी स्थिति में जातक को या जातिका को पूर्व अर्जित धन प्राप्ति होती है। अपने पिताजी का, दादाजी का या नाना जी का भी पूर्वजों का कमाया हुआ धन इनको प्राप्त होती है। अगर अष्टम भाव का संबंध द्वितीय भाव से होती है, अर्थात अष्टमेश अगर द्वितीय भाव में हो या द्वितीयेश धनेश वो अष्टम भाव में हो या द्वितीयेश और अष्टमेश का युति हो रहा हो द्वितीय भाव में या अष्टम भाव में, ऐसे स्थिति में जातक या जातिका को शीघ्र धन प्राप्ति होती है। हो सकता है जातक या जातिका अल्प समय में ही स्टूडेंट लाइफ से ही कुछ इनकम करना शुरू कर दें, या ऐसा हो सकता है कि बचपन से ही इनको किसी ना किसी का पैसे गिफ्ट मिले। जैसे कि मान लीजिए दादाजी आए हैं बर्थडे में और उन्होंने मान लीजिए आपको 10,000 का गिफ्ट दे रहे हैं। मान लीजिए नाना जी या दादाजी या कोई ऐसा परिचित हमारे कोई रिश्तेदार हमारे घर में आते हैं और महीना 2 महीना रुक के जब वो विदा लेते हैं, तब हो सकता है उस समय आपको कुछ एक बड़ा अमाउंट आपको पैसे दे देते हैं, गिफ्ट करते हैं, ऐसा भी संभावना रहती है। जब अष्टम भाव का स्वामी का संबंध पंचम भाव में होता है, अर्थात अष्टमेश अगर पंचम भाव में है या पंचमेश अगर अष्टम भाव में है या पंचमेश और अष्टमेश की युति पंचम भाव में या अष्टम भाव में हो रहा हो, ऐसी स्थिति में आकस्मिक धन प्राप्ति होती है। आप सोचे ही नहीं होंगे अचानक आपको कहीं से धन मिल जाएगा, या हो सकता है आपने लॉटरी जीत जाएंगे और आपको अचानक धन प्राप्त होता है। जब हम धन प्राप्ति के लिए सोच भी नहीं रहे होते हैं और अचानक हमें धन मिलता है, उसी धन को आकस्मिक धन प्राप्ति कहते हैं। अगर अष्टम भाव का किसी भी प्रकार संबंध नवम भाव से होता है, अर्थात अष्टमेश अगर नवम भाव में बैठा हो या नवमेश अष्टम भाव में बैठा हुआ हो या अष्टमेश और नवमेश का युति अष्टम भाव में या नवम भाव में हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो जातक या जातिका होते हैं उनको पूर्वानुमान बहुत अच्छा रहता है, अर्थात वो आगे क्या होने वाला है इनको पहले से ही अंदाज लग जाती है या लग जाता है। आगे होने वाले घटनाओं का उनको पहले से ही दिमाग में आ जाता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा घटना घटने वाला है। ये जो शक्ति पूर्वानुमान का ये जो शक्ति है, ऐसे जातक या जातिका में होता है। अष्टम भाव का संबंध अगर दसम भाव में होता है, अर्थात अष्टमेश अगर दसम भाव में बैठा हो या दशमेश अष्टम भाव में बैठा हुआ हो या दशमेश या अष्टमेश का युति दसम भाव में या अष्टम भाव में हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जातक या जातिका शीघ्र धन लाभ करते हैं अल्प आयु में ही। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज स्टूडेंट है, पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी कर रहे हैं या कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो उनको कहने का तात्पर्य है कि अल्प उम्र में भी, कम एज में भी वो इनकम करना शुरू कर देते हैं। अष्टम भाव का अगर संबंध एकादश भाव में होता है, अर्थात अष्टमेश एकादश भाव में हो या एकादशेश वो अष्टम भाव में हो या एकादशेश और अष्टमेश इन दोनों का युति एकादश भाव में हो या अष्टम भाव में हो, ऐसे स्थिति में जातक या जातिका आकस्मिक धन प्राप्ति करते हैं। हो सकता है कोई आपको गिफ्ट दो, कैसे भी करके आपका जो लाभ होता है, धन लाभ होता है, वो अचानक होता है, आकस्मिक होता है।
अष्टम भाव का संबंध अगर द्वादश भाव के साथ और पंचम भाव के साथ होता है, अर्थात अष्टमेश, द्वादशेश और पंचमेश, इन तीनों के बीच में युति हो या स्थान परिवर्तन हो या किसी भी टाइप का संबंध बन रहा हो, ऐसी स्थिति में जातक या जातिका उनका कुशाग्र बुद्धि होती है, मतलब वो ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगर अष्टम भाव का संबंध पंचम भाव के साथ और लग्न के साथ होता है, अर्थात लग्नेश, अष्टमेश और पंचमेश, इन तीनों का अगर संबंध बनता है, अगर पंचमेश और अष्टमेश लग्न भाव में है या लग्नेश और पंचमेश अष्टम भाव में है या अष्टमेश और लग्नेश पंचम भाव में है, अष्टमेश, लग्नेश और पंचमेश, इन तीनों का अगर किसी भी प्रकार का संबंध बन रहा हो, ऐसे में जो जातक या जातिका होते हैं वो गूढ़ विद्या में निपुण होते हैं। गूढ़ विद्या मतलब ज्योतिष, हस्तरेखा, अंक ज्योतिष, जो गूढ़ विद्या है, जो आसानी से सबको पता नहीं चलता है, जो रहस्यमय होता है, ऐसे रहस्यमय शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, उसमें निपुण होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। अष्टम भाव को केवल मृत्यु का भाव या आयु का भाव नहीं समझना चाहिए। अष्टम भाव में बहुत सारे रहस्य भी है। अगर अष्टम भाव लग्न के साथ, द्वितीय भाव के साथ, पंचम भाव के साथ, नवम भाव के साथ, दसम भाव के साथ, एकादश भाव के साथ और द्वादश भाव के साथ अगर संबंध करता है, तो इसमें बहुत सारे रहस्य छिपी हुई है जो हम लोगों को जानना चाहिए। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। इसके साथ मैं विराम लेती हूँ। नमस्कार। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।